भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और भूटान दोस्ती और सहयोग के अनोखे रिश्ते को बढ़ा रहे हैं आगे। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भूटान नरेश से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की भूमिका अहम। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने को लेकर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। चीन की कोशिश को सिरे से किया खारिज। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार के खिलाफ मांड्या पुलिस ने मामला किया दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान नोट फेंकने का आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस ने हुगली के हिंसाग्रस्त इलाके का किया दौरा। कानून व्यवस्था का लिया जायजा। प्रदेश में ताजा हिंसा के कारण रिसरा स्टेशन पर देर रात 3 घंटे तक खड़ी रही गाड़ियां। डर से सहमे रहे यात्री। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हुगली जिले के सेरामपुर क्षेत्र में लगाई गई धारा 144। हिंसा के बाद बिहार में स्थिति नियंत्रण में करने के प्रयास जारी। नालंदा जिला प्रशासन ने कुंडलपुर महोत्सव किया स्थगित। वहीं सासाराम में स्थिति हो रही है सामान्य। हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। मामले में अब तक 130 लोग गिरफ्तार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज आपराधिक अभियोग के मामले में अदालत के सामने पेश होने के लिए पहुंचे न्यूयॉर्क। ट्रंप पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एडल्ट स्टार को चुपके से पैसे देने के लगे हैं आरोप। और फिनलैंड आज औपचारिक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो का बनेगा सदस्य। ब्रसेल्स में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में 31वें सदस्य देश के रूप में शामिल होगा फिनलैंड। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि सिक्किम के नाथू ला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ है। इसमें 6 पर्यटकों की मौत हो गई है, 11 घायल बताए जा रहे हैं। और गंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाली सड़क पर ये हिमस्खलन बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि कई और लोग भी यहाँ हो सकता है, आशंका है कि फंसे हुए हों। और करीब 350 पर्यटकों और 80 वाहनों को अब तक निकाला गया है। सेना और बीआरओ के जवान राहत कार्यों में इस वक्त जुटे हुए हैं। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को बचाया गया है। उन्हें गंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में ये हिमस्खलन बताया जा रहा है, जिसमें 6 पर्यटकों की मौत हो चुकी है और 11 लोगों को घायल बताया जा रहा है। और एक बार फिर आपको बता दें कि सिक्किम के नाथुला में बॉर्डर इलाके में मंगलवार को भारी हिमस्खलन हुआ है। इस घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। करीब 80 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही है। मृतकों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। हिमस्खलन दोपहर करीब 12 बजे हुआ है। हिमस्खलन के बाद गंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाले 15वें मील जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बचाव अभियान जारी है। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को अब तक बचाया गया है। उन्हें गंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 फंसे हुए पर्यटकों और 80 वाहनों को बचाया जा चुका है।
साथ ही पुलिस के अनुसार 80 से अधिक पर्यटक अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कपोस्ट के महानिरीक्षक सोनम तेंजिंग भूटिया ने बताया कि पास केवल 13वें मील के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन पर्यटक बिना अनुमति के 15वें मील की ओर जा रहे हैं। ये घटना 15वें मील में हुई है। फिलहाल सिक्किम पुलिस, सिक्किम के ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, पर्यटन विभाग के अधिकारियों और वाहन चालकों की ओर से बचाव अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। और इस वक्त इस खबर के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर से बात करते हैं। सुधीर, सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में अभी हिमस्खलन बताया जा रहा है, जिसमें 6 पर्यटकों की मौत और 11 लोग तकरीबन इसमें घायल बताए जा रहे हैं। क्या आपके पास अपडेट है? बिल्कुल रेशमा, ईस्ट सिक्किम का जो इलाका है उसमें ये करीब सुबह 11:30 बजे एक मैसिव एवलांच आया, जिसमें जो गैंगटॉक नाथुला रोड है उस पर करीब 13 से जो 17 किलोमीटर माइल है उसके बीच का ये इलाका है, जिसमें करीब 5 से 6 व्हीकल एक साथ फंस गए और 20 से 30 जो टूरिस्ट है वो इसमें फंसे हुए थे। और अभी तक जो सेना की तरफ से जानकारी दी जा रही है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, उसमें यह है कि 22 जो टूरिस्ट है उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन आर्मी के जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि जो 7 लोग हैं टोटल, जो शुरुआती 14 लोग जो बचाए गए थे उसमें से जो 7 लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, 7 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो रास्ता है सिक्किम जो गैंगटॉक से नाथुला जाने वाला रास्ता, वो रास्ता खोला जा चुका है और जो ट्रैफिक है वो वहां सामान्य है, ट्रैफिक वहां शुरू हो चुका है। बाकी कोशिश और की जा रही है कि जो बचे हुए लोग हैं जो बर्फ में और फंसे हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेशमा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जितनी जल्दी उनको निकाला जा सकेगा। अगर कोई अंदर अवलांचे में अंदर फंसा रहता है तो बहुत ज्यादा ये संभावना है कि उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अंदर बर्फ में फंसे होने पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी परिस्थितियां अभी ये शुरुआती जानकारी मिल रही है जो सेना की तरफ से दी जा रही है। सेना ये कोशिश कर रही है, बीआरओ का जो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य है उसकी तरफ से सबसे पहले जो रोड ओपनिंग का काम शुरू किया गया और वहां जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की गई है। अभी चूंकि जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि 25 से 30 जो पर्यटक हैं वो वहां हो सकते हैं और अभी 22 के करीब जो है लोग उनको बचाया गया है, तो करीब 7 से 8 लोग और इससे कुछ और ज्यादा नंबर्स में भी जो पर्यटक हैं वो वहां हो सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है, सबसे ज्यादा प्रोसेस ये है कि जल्दी से जल्दी जो राहत और बचाव का कार्य है वो तेजी से किया जाए, जिससे कि और जो बचे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। अभी हालांकि रेशमा जो रोड है वो उसको खोला जा चुका है, जो लांचे के बाद से जो रास्ता ब्लॉक हो गया था उसको खोल दिया गया, वहां से ट्रैफिक निकल रहा है। जी सुधीर, वाकई एक बहुत दुखद घटना है ये, आप अपनी नजर बनाए रखें इस पर और आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और भूटान नरेश की मुलाकात को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा गया है कि भारत और भूटान दोस्ती और सहयोग के अनूठे रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा महामहिम की बातचीत से पहले उनकी अगवानी की द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का जायजा लेने का अवसर। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय संपर्क के क्षेत्र में और प्रगति पर मिलकर काम करेंगे।
economic cooperation, which includes digital domain, space, a new area, financial connectivity and increasing interoperability, etc. Hydropower, again, strong element of our cooperation, which most recently has included handing over of the 720 megawatt Mangdechu hydroelectric power project to the Royal Government of Bhutan. विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर सहमति बनी है, जिसमें कृषि, पेट्रोलियम, कोयला जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था विकसित करने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। There were 5 broad range discussion range issues. First was on economic and development partnership. This covered in turn many elements, which included cooperation for Bhutan's 13th 5-year plan, whose process is beginning from next year onwards. Support, including relevant financial support for the reform process in Bhutan. Support also for the institutional capacity building in Bhutan, and project-based development partnership, which is one of the key pillars of our development cooperation with Bhutan. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भूटान नरेश भारत के विशेष दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा से हर क्षेत्र में भारत भूटान संबंधों में और मजबूती आएगी, साथ ही इससे दोनों देशों के बीच आदान प्रदान को और बढ़ावा मिलेगा। This visit of His Majesty, which has been long in planning, takes forward our long-standing tradition of regular high-level exchanges between India and Bhutan. Just to sketch the outline frame of the cooperation between our two countries, you are aware that India and Bhutan share an exemplary relationship which is characterized by trust, goodwill, mutual understanding. इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राजघाट पर बाबू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। भूटान नरेश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।